बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपका बी सिंह आशीष नवोदय क्लासेस की ओर से आप सबके लिए फिर से एक धमाकेदार मैथ्स का टॉपिक लेकर आया हूँ। और काफी टाइम से मेरे आप लोगों की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत जल्द मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन फिर से मैं आप लोगों के लिए वापस आया हूँ और एक बढ़िया सी टॉपिक को हम समझेंगे जो मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख पा रहे हो, चैप्टर का नेम है बेटा अलजेब्रा, बीजगणित हिंदी में से कहा जाता है। तो इसके पॉइंट्स को इसको डीपली समझेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आरएमएस के कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं या आ चुके हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं, और थोड़ा चैप्टर से कुछ बढ़िया पॉइंट आपके लिए मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा चैप्टर का नेम है अलजेब्रा, और इसमें दो पहले सबसे बेसिक बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। पहली होती है हमारी चर राशि, दूसरी होती है अचर राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी, और हिंदी में सेकंड पॉइंट को देते हैं अचर राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारी चर राशि कौन सी होती है? देखो चर राशि बेटा कौन सी हमारी चर राशि होती है? चर राशि होती है x y z a b c, ठीक है। और कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है? लाइक नंबर्स 1 2 3 4 5। ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर ये मैथ्स की बात है, आप इसमें x y z लेके आ रहे हो। तो बेटा पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें आपको पूरी x y z की ही बात करनी है। और मैं आपको बताऊं, आपके टाइम पे ये एक चैप्टर है, लेकिन जब हम लोग 12th में थे या 8th क्लास में, तो हमारे 3 मैथ्स की बुक होती थी, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। तो बीजगणित में पूरी बुक इस चैप्टर से पूरी बुक हुआ करती थी, लेकिन आज का सिलेबस आप लोगों को बहुत कम कर दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू, और आपको हर चीज बहुत फाइनल फॉर्म में दी गई है। तो उसकी वजह से बिल्कुल बेसिक चीज है, हमें तो पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, लेकिन आज आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चल राशि आप बिल्कुल बेसिक टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे, केवल जो आपके लिए काम की चीज है हम उसी को पढ़ाएंगे, और इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं जिसमें आप फंसे या बोर हो या फालतू का यूज करें, केवल पॉइंट बात करेंगे। चर और अचर राशि, देखो सबसे मेन बात ये चर और अचर राशि का इसमें यूज होता है, इसमें वैल्यूज फाइंड करनी होती है आपको, इसमें स्क्वायर्स, क्यूब और फॉर्मूले, काफी सारी चीजों का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसके बहुत सिंपल सा आगे की बात पढ़ते हैं। पॉइंट आता है हमारे बेसिक मेथड, इसमें कौन से मेथड यूज होंगे सर? आप जैसे पूछोगे कि सर इसमें मेथड कौन सा यूज होगा और कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं आपको टाइप नहीं बताऊंगा, टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो जाएगी। पर अभी मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मेथड यूज होंगे। ठीक है, तो बेसिक मेथड यूज होंगे जैसे जोड़ने का नियम, घटाने का नियम, एडिशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड। बात कर लेते हैं पहले एडिशन मेथड की। ठीक है, तो एडिशन मेथड को देखते हैं। हमारा एडिशन मेथड क्या होगा? जैसे आप सबको पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी बड़े एग्जाम की, तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं बोर्ड पे। ठीक है, तो जैसे कि बात कर रहे हो आप एडिशन मेथड की, तो बेटा आप सबको पता है कि अगर ये एडिशन मेथड क्या होता है कि प्लस और प्लस के दो कॉन्टिनेंट है, तो उसका आंसर कितना आएगा? हमेशा प्लस में। ठीक है, और अगर माइनस और माइनस के दो कॉन्टिनेंट है, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? प्लस में। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस तो प्लस माइनस तो भी माइनस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। इसमें आप ये जो जितनी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ये दो प्रॉपर्टी आपकी बेसिकली बेटा एडिशन के लिए भी यूज हो जाती है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज हो जाती है। क्यों? क्योंकि घटाने के नियम कौन कौन से होते हैं? जहां पे माइनस हो रहा होगा, जहां पे माइनस हो रहा होगा क्या क्या होगा बेटा? प्यार से ध्यान से सुनना कि जहां पे घटाने वाली प्रॉपर्टी लग रही होगी वहां ये घटाव के नियम हो गए, जहां जोड़ने का प्रॉपर्टी लग रही होगी वो कौन सा हो गया? एडिशन मेथड हो गया। अब बात करते हैं हमारे पर कैसे सर, कैसे? देखो ध्यान से इसे थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे होगा सर। जैसे हमें पहले दे दिया 2x प्लस के x, ठीक है, तो यहाँ जब किसी नंबर का आपको पता है कि किसी नंबर का कोई सिंबल नहीं होता, वो किसका होता है? हमारा बेटा प्लस का। ठीक है, तो 2x प्लस x कितना हो गया? जब इसके साथ कोई आप कहोगे सर यहाँ पे इसके साथ 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ इसके साथ कोई नंबर नहीं, तो हम क्या करें सर? बेटा जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता है, तो उसके साथ हम क्या मान लेते हैं? हम उसके साथ 1 मान लेते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और x का x सेम रहेगा। कितना आंसर आया? x। अब यही चीज कर लेते हैं, मान लीजिए ये होता x, तो अभी पहले वाला जो हमारा वो किसका था? वो था हमारा एडिशन मेथड।
किसका था बेटा? एडिशन मेथड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड की। ठीक, सब्ट्रैक्शन मेथड समझते हैं। अगर ये पॉइंट हमारा माइनस का हो जाता तो हमारा आंसर क्या आता? देखो, एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, ये घटाव की प्रॉपर्टी यानी सब्ट्रैक्शन मेथड है। तो सब्ट्रैक्शन मेथड है तो हम क्या करेंगे? माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, और 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, और 1 के साथ इन दोनों के साथ क्या है कॉमन? x। ठीक है, वेरिएबल सेम है तभी हम प्लस माइनस करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? वेरिएबल सेम है। अगर मान लीजिए यहां होता y तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज़ वेरिएबल सेम नहीं है हमारे। ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमारे वेरिएबल सेम नहीं है तो हमें इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे गुणा वाले नियम की। ठीक है, गुणा वाला नियम क्या कहता है? तो गुणा वाले नियम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आप सबको ध्यान से मुझे लगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले मेथड समझ में आएंगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर मिलेगी। और अगर जो बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है, मैं फिर से बीच में आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल अमीश नवोदय क्लासेस के नाम से है हमारा, अमीश क्लासेस के नाम से है। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा बेटा, और जहां पे हम डेली का टेस्ट सीरीज डाल रहे हैं हर सिलेबस से, हर कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, हर चीज से रिलेटेड हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा टेलीग्राम का, और आपको इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, आप इससे जुड़ सकते हो, जहां पर आपको डेली का हर सब्जेक्ट का कंटेंट मिलेगा प्रॉपर, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब का आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, और डेली की टेस्ट सीरीज आपको उसमें पढ़ी भी मिल रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं गुणा वाले पैटर्न को। और याद रखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन सीरीज मिलेगी हमारे, या क्वेश्चन करने की जो पीडीएफ मिलेगी, वो भी कहां मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं गुणा का नियम यानी गुणा का मेथड क्या है। जैसे मैंने बोला 2x ठीक इनटू 5x। ठीक, अब बात करनी है गुणा की, तो यहाँ दोनों जब किसी नंबर का कोई, अब यहाँ पे गुणा की प्रॉपर्टी में बेटा दो कंडीशन मिल जाती है, एक प्लस प्रॉपर्टी और एक बन जाती है माइनस की प्रॉपर्टी। ध्यान देना, अभी दोनों टर्म हमारी किसकी है? प्लस की प्रॉपर्टी की है। ठीक है, तो दोनों टर्म्स के पास क्या होगा? जब कोई सिंबल नहीं तो प्लस, तो 2 5 का क्या हो जाएगा बेटा? 10। क्या हो जाएगा? 10। और x इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता होगा x इंटू x क्या होता है? x स्क्वायर। जैसे हम पढ़ते थे 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर, क्योंकि x के x से बड़ा बनना तो कोई सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, कोई नंबर तो आएगा नहीं, तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x की x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? अब यही चीज अगर माइनस की कंडीशन में बन जाए, क्या बन जाए? माइनस की कंडीशन में। ठीक है, अगर यही चीज हमारी माइनस की कंडीशन में, जैसा समझ ध्यान से 2x into माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए स्क्वायर डाल देते हैं, थोड़ा सा इजी करके समझते हैं इसको। स्क्वायर तो बेटा 2 5 10, सिंपल वही चीज करेंगे, लेकिन हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमारी डिजिट कॉस्ट बढ़ी है। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत आपको काम देने वाली है चैप्टर की। इसमें मेन बात है, बच्चे यही गलती करते हैं कि माइनस दिख गया तो प्लस का लगा दिया या माइनस का लगा दिया। नहीं, हमें ये चीज समझनी है कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा, इन दोनों में से सबसे नंबर बड़ा कौन सा? हमारा 5 है। तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा और उसके आगे जो सिंबल लगा होगा बेटा, उसके आगे जो सिंबल लगा होगा वो सिंबल हमारे आंसर में पुट हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोला? जो नंबर सबसे बड़ा होगा उस नंबर के आगे जो सिंबल लगा होगा वो हमारे आंसर में लग जाएगा। तो 2 5 10 माइनस का 10 और x स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि x यहां नहीं होता, सॉरी ये माइनस यहां नहीं होता, ये माइनस होता यहां, तो आप क्या कहते हैं? सर माइनस तब भी नहीं आता। नहीं बेटा, अब मैंने क्या कहा था, मेरी बात को फिर से दोबारा रिपीट करता हूं कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसके आगे जो सिंबल लगा होगा वही सिंबल हमारे आंसर में आएगा। तो यानी यहाँ पे -2 है, ये प्लस का 5x है, तो बड़ा कौन है? 5x। तो 5x कौन सा सिंबल है? प्लस का, और प्लस का सिंबल आता है, प्लस का हम लगाते नहीं है, जब नहीं लगा तो मान लीजिए कि ये प्लस का आंसर है। तो हमारा आंसर क्या होता है? 10x स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बेसिक सी बात कर लेते हैं, जो मैं कुछ ये हमारे नियम से मेथड थे जो हमारे इनमें लगने वाले हैं। ठीक है, उनको समझ लेते हैं, लेकिन बात करते हैं अब हमारे बेसिक फॉर्मूलोज की। ठीक है, जो फॉर्मूले
फॉर्मूले मैं आपको जिनकी पीडीएफ प्रॉपर डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे फॉर्मूले होंगे उसमें सारे फॉर्मूले आप सबको याद करने हैं क्योंकि उन फॉर्मूलों का बहुत यूज होगा आपके अलजेब्रिक चैप्टर में, ठीक है। और एक चैप्टर और उससे रिलेट करता है लाइनर इक्वेशन, तो उसमें भी आपको फॉर्मूले बहुत काम देने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले इस टाइप के शायद जैसे कि आप में से कोई बच्चों ने पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a² + b² + 2ab, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक टर्म है, इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अब हमें ये टर्म दे दी, उसने बोला कि भाई x + y का होल स्क्वायर फाइंड करो, फाइंड इट, क्या बोलेगा, फाइंड इट if x = 2 and y = 3। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, ये x और y की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखते हैं, एक मिनट में बेटा हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 3 थी, यहां लिख लेते हैं छोटा सा x + y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जहां पे x की वैल्यू हमारी 2 है और y की वैल्यू हमारी 3 है। तो फार्मूला क्या बनता है, x² + y² + 2ab, ठीक है। ये फार्मूला परेशान हो रही है, मैं आपके पूरे फार्मूले की जो पीडीएफ है जो आपको याद करना है, जिनके ऊपर पूरी अलजेब्रिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ फार्मूले इसके ऊपर होंगे, कुछ जो हमारे मेथड है उनके ऊपर होंगे, वो सब आपको प्रोवाइड कर देंगे सारे फार्मूले, बट याद करना काम आपका है। मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है अगर इस साल आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी सारी फैसिलिटी अपनी नवोदय क्लासेस प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा आपको किसी भी चीज के लिए। आप बोलेंगे आप हमारे नंबर पे हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 7686022282, ये नंबर है बेटा हमारा ऑफिशियली नंबर है, आप इस पे कॉल करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और टीम को जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसकी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, कोई टॉपिक पूछ सकते हैं, आप उस पे स्पेशली वीडियो बनवा सकते हैं हमसे कह के, आप हमें कॉल करें और हमसे कांटेक्ट करें, ये नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पे, तो 2x² + y² का 2x + y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारी 2x² + 2 स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी थी 3 स्क्वायर प्लस 2 × 2 × y। क्या करा मैंने केवल कुछ नहीं करा मेरे बच्चों, मैंने केवल x और y की वैल्यू रख दी। देखो x की वैल्यू 2 थी तो ये आ गई, y की वैल्यू 3 थी तो ये आ गई। अब इनको ओपन कर देते, तो 2 का स्क्वायर का 4 प्लस 3 का स्क्वायर का 9, तो 2 2 जा 4, 4 3 यहां पे सॉरी 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहां आ जाएगा 12 और 9 4 कितना होगा 13, 13 प्लस 12 कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों 25, इसका आंसर हो गया। ये हमारी वैल्यू आ गई, हम आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां दिखा देता हूं मैं, देखो 13 प्लस 12 कितना आ जाएगा बेटा 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये आज की क्लास थी और अब हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा था जो वीडियो में लास्ट तक बना रहेगा उसको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ धमाकेदार इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं रिलेटेड टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 के बारे में क्लास 6। देखिए ध्यान दीजिए, आरएमएस स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 और 24 के बारे में। तो बेटा अगर आप अपडेट नहीं हो इस चीज से तो मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे 2023-24 के फॉर्म जो है 3 सितंबर से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सब अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, कोई भी इस चीज को लेके लेट ना हो, सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और बढ़िया से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब अगर 3 सितंबर में हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो मैं एक अंदाजा दे रहा हूं 15 से 17 दिसंबर के बीच, 15 से 17 दिसंबर के बीच हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। राउंड फिगर हमारे पास 3 से महीने बच गए प्रॉपर, तो 3 महीने में हम आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। बस हमें डेडिकेट होकर प्रॉपर मेहनत करनी है और अपनी नॉलेज क्लासेस पूरा आपके साथ खड़ा है। आपको जिस तरीके की भी हेल्प चाहिए पेपर क्रैक करने के लिए, जिस प्रकार की भी, जिस टाइप की भी, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टाइप की हेल्प हो, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई एकेडमी आपको इस तरीके से शायद नहीं कर रही होगी, लेकिन हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और आप लोगों का हमसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली रिलेटिव हैं, जो भी कोई मिलिट्री सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, नवोदय की तैयारी करता हो तो उनको हमसे जोड़िए, हम उनको भी और आप लोगों को भी खूब सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। अभी तक हमने कोई भी वीडियो डाली है या कोई भी अपना टेलीग्राम चैनल पे या
कहीं पे हमने अपना कंटेंट डाला है तो हमने उसकी कोई भी आपसे कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे आए, हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, खूब ज्यादा से ज्यादा उन्हें देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि सारा कंटेंट केवल और केवल मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को, सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए है। हमारे पास पूरे 6 साल का एक्सपीरियंस के साथ हम आपके साथ काम कर रहे हैं। हमें अब अपना ऑनलाइन आके कंटेंट देना प्रोवाइड किया, हमें लगा कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें नीड है इस चीज की और जो महंगी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते तो उन्हें क्यों ना फ्री कंटेंट दे, तो हमने आप लोगों के साथ जुड़ने का ये तरीका निकाला। बट आपको केवल ये करना है कि हमसे जुड़े और लोगों के साथ शेयर करें, जिन्हें नीड है उनके साथ जुड़े और हमें भी जोड़े साथ में, फिर हम एक धमाका मचाएंगे पूरे एरिया में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, आपके फिर से अपनी सिंह की तरफ से। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फोकस होकर बिल्कुल डेडिकेट होकर अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि 3 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 17 से 17 दिसंबर के बीच में आपका मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो जाएगा। और एक बात, और यूपी सैनिक के भी फॉर्म 11 से 15 के बीच में लग जाएंगे। तो आप लोग बस अपनी तैयारी पर डट के लग जाइए, बाकी हम लोग आपके साथ खड़े हैं, प्रॉपर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इस बार आपसे कोई प्रॉमिस ब्रेक नहीं हुआ। पिछली बार मैंने आपको बताया था बहुत सारा मिक्सअप हो रहा था और मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अकेला था, लेकिन इस बार मेरी पूरी 7 लोगों की टीम है जो आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेगी। आपको कंटिन्यूअसली बने रहना है हमारे साथ और अपनी वीडियोस को प्रॉपर देखना है, लेक्चर लेने हैं, टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज को अटेंड करना है, जो पोल्स आपको दिए जा रहे हैं उनको क्वेश्चंस को अटेंड करना है, करंट अफेयर्स का भी आपको कंटेंट देने वाले हैं बहुत जल्द। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू, थैंक्स सो मच। तो फिर से जय हिंद जय भारत।